हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फार्मासिस्ट राम प्रकाश प्रजापत और आज हम चर्चा करेंगे ऐसे फंगल इन्फेक्शन की जो कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद पाया जा रहा है। इस बीमारी में आंख या जबड़े में इन्फेक्शन होता है जिसके बढ़ने पर मरीज की जान तक जा सकती है। इसके शुरुआती लक्षण आंखों और नाक के पास लालिमा व दर्द है, साथ ही बुखार और खून की उल्टी भी हो सकती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस की, यानी कि ब्लैक फंगस की। दोस्तों, ये एक काली फंगस है जो राइजोपस प्रजाति से संबंधित मोल्ड है और ये मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ये चेहरे, नाक, साइनस, आंखों और दिमाग को प्रभावित करती है। दोस्तों, कोरोना से ठीक हुए ऐसे मरीज जिनका हाई शुगर है या जिन्होंने हाई स्टेरॉइड लिया है, उनको इस बीमारी से बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ब्लैक फंगस की, तो इनमें से किन मरीजों को ज्यादा खतरा रहता है, तो वो है ये ऐसे मरीज जिनको कोविड के दौरान स्टेरॉइड दवा दी गई हो, जैसे डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन आदि। ऐसे मरीज जो कि लंबे समय से आईसीयू में हैं, यानी ऐसे कोविड मरीज जिनका ऑक्सीजन या आईसीयू में रखना पड़ रहा है और ह्यूमिडिफायर को समय समय पर साफ नहीं किया जा रहा है, उनको भी ब्लैक फंगस होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। दोस्तों, इसके साथ ही अगर कोविड के दौरान शुगर पर ज्यादा कंट्रोल नहीं हो, यानी डायबिटिक पेशेंट में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो, तो भी ब्लैक फंगस होने का खतरा रहता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई कोविड मरीज है और उसके अंदर कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट या इम्यूनिटी कम करने वाली दवा चल रही है, तो वहां पे उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी और उसको भी ब्लैक फंगस होने का खतरा रहेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें इस बीमारी के लक्षण के बारे में, तो सबसे पहला और सबसे मुख्य लक्षण है वो है ये आंखों और चेहरे के पास लालिमा व चेहरे पर एक तरफा सूजन इसका मुख्य लक्षण है। और जब कभी भी ये लक्षण आपके सामने आए तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। इसका अगला लक्षण है नाक का बंद होना और नाक में म्यूकस के साथ खून आना। इसके साथ ही बुखार, सिर दर्द, खांसी व सांस लेने में तकलीफ होना या फिर दर्द होना। इसका अगला लक्षण है चेहरे में एक तरफ दर्द होना, सूजन होना या सुन्न हो जाना। इसका अगला लक्षण दांतों से संबंधित है और वो है दांत में दर्द होना, मसूड़ों में सूजन आना, पस पड़ना व दांतों का ढीला हो जाना। इसका अगला लक्षण है उल्टी में या खांसने पर बलगम में खून का आना। और दोस्तों, अगर ब्लैक फंगस जबड़े में ग्रोथ कर जाता है तो वहां पे तालू की हड्डी का काला हो जाना, ये इसके मुख्य लक्षण रहते हैं। दोस्तों, मस्तिष्क में इसका संक्रमण रोकने के लिए कई बार आंखों को या फिर जबड़ों को शरीर से बाहर निकालना पड़ जाता है। दोस्तों, अगर कोरोना होने के बाद इनमें से कोई भी लक्षण आपके अंदर आते हैं तो आपको नाक, कान, गले, आंख मेडिसिन, चेस्ट या प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ से तुरंत चेक कराना चाहिए और अपना इलाज शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, ब्लैक फंगस से बचने के लिए आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, स्वयं या किसी भी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर से आपको कभी भी स्टेरॉइड नहीं लेना है, क्योंकि स्टेरॉइड हमारी शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है, जिससे कि दूसरी बीमारियों से हमारा शरीर लड़ नहीं पाता है। दोस्तों, अगर लक्षण के पहले 5 से 7 दिनों में अगर स्टेरॉइड देते हैं तो बीमारी बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, अगर पेशेंट आईसीयू में है या फिर लंबे समय से ऑक्सीजन रेगुलेटर पे है, तो ऑक्सीजन रेगुलेटर में ह्यूमिडिफायर का पानी समय समय पर बदलना चाहिए या फिर उसे अच्छे से स्टेरिलाइज करके उसमें डिस्टिल वाटर का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कोविड में लगातार स्टेरॉइड का प्रयोग कर रहे हैं और आपका शुगर लेवल भी ज्यादा है, तो आपको विशेषज्ञों के लगातार संपर्क में रहना चाहिए। एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल दवाओं का बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के प्रयोग नहीं करना चाहिए। पोस्ट कोविड मरीजों को निर्माण व धूल वाले क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ब्लैक फंगस हमेशा धूल वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है। पोस्ट कोविड मरीजों को N95 मास्क या सर्जिकल मास्क का ही प्रयोग करना चाहिए। खेती या गार्डनिंग करते समय पोस्ट कोविड व कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों को पूरी बाह के कपड़े पहनने चाहिए।
तो दोस्तों, कोरोना और पोस्ट कोविड बीमारियों से बचने के लिए सदैव घर पर ही रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हमेशा मास्क पहनें और साबुन से हमेशा हाथ धोते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे नई नई वीडियो की जानकारी आपको हर समय मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।